श्री हरिवंश। सुधि आवत मान मनेवे की, सुध आवत मान मनेवे की। चंचल दृग तिर किए किशोरी, अबनी ओर चितैवे की, सुध आवत मान मनेवे की। कर दे बिमल कपोलन प्यारी, ब्रकटी कुटिल लचेवी की। कंज बदन मुंदे करुणा निधि, सुंदर ग्रीव झुकेबे की, सुध आवत मान मनेवे की। परि परि पाऊं मनावत हूँ की, कर सो ठेल हटेवे की। मोरी हौसन मरत किशोरी, कैरस बैन हसेवे की, सुध आवत मान मनेवे की। श्री हरिवंश। जय हो। तो हम लोग लीला स्मरण कर रहे हैं कि इनको एक एक लीला स्फुरित हो रही है। तो अभी मान की लीला स्फुरित हुई है और कह रही हैं कि हे राधा रानी, मुझे आपके मान का लीला का संस्मरण हो रहा है। तो जब राधा रानी को मान होता है तो उनके अंदर कुछ कुछ वो करती हैं, भाव प्रकट करती हैं। तो मान का भाव कैसे प्रकट होता है वो इस पद में आया है। तो चंचल दृग थिर किए किशोरी, जब राधा रानी अब मान जाती है नहीं, रूठ जाती है। जब आप रूठ जाती हैं तो ऐसे तो आपके नेत्र बड़े चंचल, यहाँ वहां पता नहीं कहाँ कहाँ दिखते रहते हैं, लेकिन जब आप रूठ जाती है ना तो नजर हटा के केवल एक जगह दिखती है बस। अब आपके चंचलता बंद, एक ही जगह बस, गुस्से में। अवनी और चितैवे की, और नजर कहाँ, जमीन पर टिका देती है और अपने स्थिर होकर के बस पृथ्वी को देखने लगती है। अब किसी को देखेंगे नहीं आप, अब नजर नीचे करके देख रही है। कर दे विमल कपोलन प्यारी, भ्रुकुटी कुटेल लचैवे की, और बार बार अपने चेहरे को ऐसे करके, मुझे देखना ही नहीं है। अब श्याम सुंदर आके मनाएंगे, देखना नहीं ना श्याम सुंदर को, ऐसे देखना बस नीचे। तो कर दे विमल कपोलन प्यारी, ऐसे मुंह छुपा करके, ऐसे गुस्से में ऐसे नीचे आप देखती रहती पृथ्वी पर। तो हे श्यामा प्यारी, हमें आपको हमको तो वही आपकी जो है आपके उस मुख कमल का जो इस समय रक्त कमल हुआ है उसके हमको सुधार रही है। भ्रुकुटी कुटिल लचैवे की, और भ्रुकुटी आपने उठा करके रखी हुई है एकदम, आप अपने मुट्ठी बना करके ऐसे कंज वदन मूंदे करुणानिधि, सुंदर ग्रीव झुकावे की। और जब आप इस प्रकार से मुंह लटका करके या मुंह करके बैठी हैं तो बार आपकी गर्दन में से झुक जाती है गुस्से में, देखना ही नहीं है। और प्यारे श्याम सुंदर बार बार आपके पास आप आते हैं मनाने के लिए, तो आपको मानना भी नहीं। कितनी बार तो आपके हमने निवेदन करते हैं, आपके पैर पड़ते, अरे मान जाओ अरे मान जाओ, लेकिन आपको मानना ही नहीं, नीचे ही देखते रहना है। तो सखी कहती है मेरी बड़ी इच्छा होती है जब मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं बीच में आ जाऊं आप दोनों के और आपको कुछ ऐसी मीठी मीठी बातें करूं जिससे आपके हृदय में ललक पैदा हो जाए और आप श्याम सुंदर को प्रेम से देखने लगे। तो हे राधा रानी, मेरे अंदर मेरे सुधी आवत मान मनैवे की, मैं मुझे ऐसे मन कर रहा है कि आप मान करें और मैं आकर के आपको मनाऊं, ऐसी ऐसी रस भरी बातें करूं जिससे आप मान छोड़ करके हंसने लगे। चलिए अब दूसरा। नमाजिया नहीं है क्या आज? नहीं, आज नमाजिया नहीं है। श्री हरिवंश। रंग भरे नयन रंग भरी भोए, रंग भरे नयन रंग भरी भोए। रंग भरे भवन
विराजत प्यारी, रंग बर श्याम सुंदर मुख जोए, रंग भर नयन रंग भरी भोए, रंग भरी बचन कहते हंस दो, रंग भर चित बत कछु न तिर छोहे, रंग भरी कुसुम सेज सखी निर्मित, रंग भर दृग राजत अल सोहे, रंग भरी छब लब विमल छटासो, रंग भर त्यों पुर को मन मोहे, भोरी याचक द्वार पुकारत, दरस लोभ लोचन लल जोहे, रंग भर नयन रंग भरी भोए। श्री हरिवंश। कह है मेरी बड़ी याचना है आपके सामने, आपको देखने की के लिए मन बड़ा ललच रहा है, ये नयन ललच रहे हैं, रंग भरे नयन रंग भरे भौ हैं। आप हमारी प्रिया जी जो हैं एक रंग महल में हैं, अति सुंदर रूप से जो सुसज्जित है, ऐसा रंग महल है जहां प्रिया जी विराजमान हैं, और उनके नेत्र भी बड़े रंग से भरे हुए हैं, प्रेम के रंग से भरे हुए हैं, और श्याम सुंदर के अनुराग में रंगे हुए हैं। उनकी भ्रुकुटियां भी आनंद के रंग में रंगी हुई हैं, और जब बोल रही हैं तो बोल भी ऐसे ही श्याम सुंदर के प्रीति के रंग में रंगे हुए बोल उनके मुख से निकल रहे हैं, और जब वो बात करती हैं तो उनके भौहें नृत्य कर रही हैं, इतने आनंद में है, आनंद से बात करती हैं तो भौहें नृत्य कर करके बात करती हैं। और श्याम सुंदर, इनकी भौहें जितनी नाचती हैं उतनी श्याम सुंदर की पलके से टिकी रहती हैं, देखते ही रहते, एक टक हिला नहीं सकते। तो कह रहे हे राधा रानी, मुझे तो बस आपके इस छवि की याद आ रही है कि आप भौवें हिला हिला के आनंद में बातें करते जा रही हैं, और श्याम सुंदर आपको एक टक निहारे जा रहे हैं, और मैं आप दोनों को स्मरण कर रही हूँ, आप दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के रंग में रंगे हुए हैं, एक दूसरे से बड़ी प्रेम भरी रस भरी बातें कर रहे हैं, और रति के रंग में भरे कभी एक दूसरे को तिरछी नजर से देखने लगते, प्यार से कभी यहाँ देखते। और आपके सोने के लिए रंग भरी को कुसुम सेज सखी निर्मित, सखियों ने आपके लिए बड़ा सुंदर सी एक शैया बनाई है, आपके लिए निर्माण किया है, और उसमें आप दोनों की छवि स्मरण हो रही है कि नींद से अलसी आई, आप दोनों को आलस लग रही है, ऐसे नींद से अलसी आई और प्रेम से अलसी आई, ऐसे नेत्र आपके सूरत रंग में रंगे हुए हैं, ये छवि मुझे याद आ रही है, ऐसे प्रेम रस आनंद के रंग से भरी हुई युगल छवि की विमल छटा कि एक झलक पाने मात्र से ही तीनों लोकों का मन मोहित हो जाता है, मोहित होकर आनंद से लबालब हो जाता है। श्री हित भोरी सखी जी कहती हैं कि मैं भी न जाने कितने देर से आपके द्वार पर पुकार पुकार करके आपकी कृपा की भीख मांग रही हूं, क्योंकि मेरे नेत्रों में का लालच आपके दर्शनों के लोभ से बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब शयन की, अब जितनी है भजन थोड़े बहुत 97 से लेकर के 102 तक ये सारे शयन के ऊपर हैं, तो हम लोग वो दर्शन लेंगे। हमने भोर काल का दर्शन लिया, हमने अलग अलग लीलाओं का दर्शन लिया, अब हम लोग राधा रानी के शयन का दर्शन लेने वाले हैं। चलिए। दोपहर में शयन का समय भी चल रहा है। सही बात है। सुध करत कमल दल सैनन की, सुध करत कमल दल सैनन की, हियरा कुलत जब सुध आवे, मधुर मनोहर
बैनन की सुध करते कमल दल सैनन की। झुक झुक झूम भवन को चले वो अद्भुत शोभा नैनन की। भोरी बल बल जाए किशोरी सुबग तिरछी सैनन की। सुध करते कमल दल सैनन की। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कह रही है, हे राधा रानी, मेरा हृदय बार बार सुध कर रहा है, याद कर रहा है आपके उस सुंदर कमल दल से जो रची गई शैया की। तो सखियों ने कमल दल, आप लोग याद करना। तो राधा रानी, अब तक तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि हमारी जो राधा रानी एकदम ऐसे सुकुआरी सी 15-16 साल की है बस। तो अब उनको ले जाया जा रहा है शयन के लिए, सखियां सब ले जा रही हैं। तो सखी कह रही, भूरी सखी, कि मुझे उस शयन की याद आ रही है। सखियों ने आज कमल दल शयन शैया के ऊपर, बेड के ऊपर कमल पंखड़ियां बिछाई हैं। आज आप पंखड़ियों पर जाकर के शयन करने वाली हैं। और मैं जितना भी उसको याद कर रही हूँ, मेरा दिल व्याकुल हो उठता है। और आप वहां जाते जाते श्याम सुंदर के साथ और सभी सखियों के साथ बड़ी मधुर मधुर मधु मनोहर बैनन की आप मधुर मधुर वार्तालाप कर रही हैं। लेकिन वार्तालाप करते करते बीच में आपको नींद आ जाती है, तो आप कभी उंघाई लेती हैं, फिर आपकी आंखें ऐसे बंद हो जा रही है, होता है ना, नींद आती है। तो एकदम बातें अच्छी लग रही है लेकिन नींद आ रही है, तो फिर नींद आती है तो हम लोग ऐसे आधे झुके। तो कह रही है, हे राधा रानी, मुझे बस वो छवि याद आ रही है। आप मीठी मीठी बातें करते करते आपको नींद आने लगी, आप उंघा रही हैं, फिर आपके आधे यहाँ ऐसे आंखें आधी खुली हैं, फिर आप पूरी खुलती है, फिर आप बंद करती हैं। तो झुकी झुकी भवन को चली वो अद्भुत शोभा नयनन की। जब आपको हम देखते हैं सखियां कि आपको नींद आ रही है, तो सब सखियां बोलती, चलो अच्छा, अब चलो शयन कक्ष में चलो। अब सब शयन कक्ष में ले जा रही हैं, आपको अभी भी नींद आए जा रही है। और ऐसी नैनों की शोभा है राधा रानी, बस हमें तो केवल वही याद आ रहा है। भोरी बली बली जाई किशोरी, भोरी बली बली जाई किशोरी, सुबगति रची सैनन की। शहीद भोरी सखी कहती हैं कि हे किशोरी जी, मैं आप दोनों के कुटिल नेत्र, क्योंकि आप दोनों को नींद आ रही है, आपको हम शयन कक्ष में ले जा रहे हैं, बड़ी नींद आ रही है हमारे सामने तो, लेकिन लगता है जैसे इशारों इशारों से कुछ बातें करे जा रहे हैं कि इन सखियों को निकालो, हम लोगों को रहना अकेले है। तो हमारे सामने तो आप, हाँ नींद आ रही है, नींद आ रही कर रही है, लेकिन हम देखते हैं तो आप दोनों हम तिरछे नैनों से इशारे दिए जा रहे एक दूसरे को। राधा रानी, ऐसे नैनों की शोभा मैं आप दोनों के कुटिल नेत्रों की नेत्रों ही नेत्रों में होने वाले बातचीत के ऊपर बारंबार बलिहारी हो जाती हूँ। नैना यहाँ पर बात कर रहे एक दूसरे से। चलिए। श्री हरिवंश। कब ऐसो भाग जागे है प्यारी, कब ऐसो भागे जागे है प्यारी। फूले फूले पंखुरियन रस बस सैया रचो सुधारी। कुंजरंद्र रस केल बिलोकत हर से होते ही भारी, हर से होते ही भारी। करहूं कृपावन भोरी स्वामिनी, करहूं कृपावन भोरी स्वामिनी। बहुत विनय करहारी, कब ये सुभाग जाग प्यारी। श्री हरिवंश। कह रही हैं, हे स्वामिनी, इस भोरी सखी पर आप कृपा करो। मैं आपसे कब से विनती कर रही हूँ, विनती करते करते हार चुकी हूँ।
किस बात की विनती कर रही हो? कह रही कि हे प्यारी जो, मेरा ऐसा भाग्य कब होगा जब मैं रसानंद में विभोर होकर के फूले हुए फूलों से आप दोनों के लिए सेवा मांग रही हूं कि आप दोनों के लिए मैं सुंदर सुखद शैया की रचना करूंगी और फिर आप दोनों को लेकर के वहां ले जाऊंगी और आप दोनों की सूरत केली की कुंज रंध्रों से सूरत केली को कुंज रंध्रों से देख देख करके अपने हृदय में परम शीतलता एवं अपार हर्ष का अनुभव करूंगी। ये सेवा मांगी है कि हे राधा रानी, हमें वो सेवा कब दोगी कि हम आपके निवृत्त निकुंज में आकर के आपकी शैया फूलों से बनाएंगे, निर्माण करेंगे और आप दोनों वहां रहेंगे, फिर हम आपके निवृत्त निकुंज के बाहर कुंज रंध्रों से आपको देखेंगे। तो आप हमें वो सेवा दीजिए, हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। चलिए दूसरा। श्री हरिवंश। किस लय शयन पधारो किशोरी, किस लय शयन पधारो किशोरी, रजनी ढूरी गयो दूरी चंदा, समय भयो अब पौड़न कोरी, समय भयो अब पौड़न कोरी, लटकत चलिए कुंज भवन को, लटकत चलिए कुंज भवन को, झूमत मोहन अंसन कोरी, आलस बलित शिथिल मुख बाणी, छाई नयन अरुणई तोरी, नवल सेज नव नलन सवारी, नवल सेज नव दलन सवारी, सफल मनोहर सुंदर जोरी, भूरी परम कृपालु कृपा निधि, मोरी कमल बोरी परम कृपालु कृपा निधि, ओढ़े ही सुध कीजे मोरी, ओढ़े ही सुध कीजे मोरी, किस लय शयन पधारो किशोरी। श्री हरिवंश। इतनी सुंदर छवि है, राधा रानी को ले जा रहे सुलाने के लिए। कह रही हे राधा रानी, सखियां कह रही हैं, भूरी सखी कह रही है, चलिए राधा रानी, अब सोने का समय हो गया है, चलिए सुंदर सा आपके लिए हमने कोमल पुष्प दलों से शैया बनाई है, आप शयन शयन करने के लिए पधारें, क्योंकि रजनी ढुरी गयो, रात्रि हो गई है, दूरी गया चंदा, चंदा भी दूर चला गया है, तो रात्रि हो गई है, चंद्रमा ढलने को है और वो संकेत दे रहा है क्या आपको आना चाहिए सोने के लिए, और आप चलिए, आपके विश्राम का समय हो गया है, इसलिए आप मनमोहन श्याम सुंदर के कंधों पर झुकती हुई झूमती हुई शयन कुंज की ओर लटक लटक करके चलना आरंभ कीजिए। ये इनकी दशा है, 15-16 साल की है ना, इनको खेलने से मन नहीं भरता, बातें करने से मन नहीं करता, होता है ना सखियों का, जब सखियां मिलती हैं उस उम्र की, कोई टेंशन तो है नहीं। तो आनंद में रहना है। तो सखियों से बातें कर रही हैं लेकिन नींद भी आ रही है, और श्याम सुंदर वहां से इशारे दे रहे हैं चलना है चलना है चलना है। तो जा रही हैं, तो कह रही हैं, तो ये सखी यहाँ पर कह रही हैं कि देखो रात्रि भी हो गई है, चंदा भी जा रहा है, तो अब चलो मनमोहन के ऊपर ही हाथ डाल करके चलो, झुकते हुए चलो, जैसे तुम चलती हो झुकते झूमते, और आपकी वाणी भी अब शिथिल हो रही है, आप इतना नहीं बोल पा रही हैं, तो वाणी भी शिथिल हो रही है, और आपकी आंखें भी बड़ी नींद आने की वजह से बड़ी लाल लाल दिखाई दे रही हैं, तो अब आपकी आंखों में लालिमा छाई हुई है, तो अब आप चलिए, आपके लिए सुंदर सी शैया बिछा दी गई है, उसके ऊपर खूब फूल अच्छे अच्छे पंखुड़ियां लगाए गए हैं, जिस और नई शैया की रचना हुई है, और आप दोनों की जोड़ी
लेके गई, शैया पे बिठा दिया और फिर इनकी नजर उतारी है कि आप दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर है, हम तो बलियारी हैं, तो आप बहुत ही मनोहारी और अद्वितीय जोड़ी है। श्री हित भोरी सखी जी कहती हैं कि हे परम कृपालु एवं कृपा की निधि, आप ऐसी सुखद शैया पर विश्राम करते समय मेरे विषय में भी थोड़ा सोच लेना कि मेरे की सेवा में हमेशा मुझे लगाए रखना। भोरी परम कृपाल कृपा निधि पौड़ी ही है, सोते वक्त मुझे भी याद कर लेना। हिये सुध कीजिए मोरी, किस लय शयन पधारो किशोरी। हे राधा रानी, चलिए अब आप सो जाइए। चलो नेक्स्ट। श्री हरिवंश। कुंजन चलो नवल अलवेली, कुंजन चलो नवल अलबेली, सुरतर कुंजे कमल दल सैया, सुरतर कुंजे कमल दल सैया, पौड़ी करो किन केली, कुंजन चलो नवल अलवेली, चलत मोये भर नयन निहारो, छवि निध गर्भ गहेली, तुम बिन कछु अब लंब न मेरी, बिलपत बिकल अकेली, सहज कृपालु कृपा कर राखो, निगम नीत हट ठेली, भोरित चरणन सो लागे, ज्यो तरवर सोंबेली, कुंजन चलो नवल अलवेली। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कह रही है हे राधा रानी, चलिए स्वामिनी जी, हे नवल नवेली अलबेली राधा, अब आप शयन कुंज में पधारिए। आपके लिए आज कल्प वृक्षों का जो कुंज है वहां पर सुंदर सी शैया, जिस पर कोमल कोमल पुष्पों के पंखुड़ियां बिछाई गई हैं, ऐसी शैया की रचना हुई है। चलत मोही भर नयन निहारो, छवि निधि गर्भ गहेली। आप प्रियतम श्याम सुंदर के साथ रस विहार में निमग्न होने के लिए आप वहां क्यों नहीं चल रही हैं? श्री हित भोरी सखी जी निवेदन करती हैं कि हे परम शोभाशालिनी, अपने प्रियतम से मान करके आप बड़ी गर्वीली हो गई हैं। अब आप जाइए, वहां पर जाकर के प्रियतम के साथ प्रेम से रहिए, उन्हीं को निहारिए, गर्व छोड़िए। हाँ, एक और आपके सामने हम विनती रखते हैं कि जब आप शैया पे जाओगी ना, शयन कक्ष में, तो एक बार हमें भी याद कर लेना। आप मेरे बारे में सोच लेना थोड़ा सा। मुझे भी जाते वक्त जब जाओगी तो मुझे भी देखते हुए जाना, कि मुझे भी अपनी कृपा पूर्ण नजरों से अवश्य देखें, क्योंकि आपके अतिरिक्त, आप तो जानती हैं, हमारा कोई और सहारा नहीं है। मैं तो यहाँ अत्यंत कष्टों को भोगते हुए अकेली पड़ी रो रही हूं। आप का तो स्वभाव कृपा करने का है, आप तो परम कृपालु हो, इसलिए अपनी कृपा मुझ पर आप अवश्य करें। हे सखी, आप राधा रानी को कह रही, आप तो जानती हैं, हमने तो सारे वेद शास्त्रों द्वारा बताए गए विधि विधान सबका सब कुछ तोड़ दिया, कठोर नियमों को हठपूर्वक छोड़ दिया है, जिद करके हमने छोड़ दिया है। और छोड़ करके हमने तो दृढ़ता से केवल आपके चरणों को पकड़ा है। तो हमारा तो अब कहीं कोई और ठिकाना है ही नहीं। कोई बोले कि हाँ तुमने ये तपस्या करी तो तुम बच जाते, हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो केवल आपके चरणों को पकड़ चुके हैं। काहू केवल साधन को काहू के आचार, व्यास भरोसी कुरी सोवत पैर पसार। हमारी बस वही दशा है प्रभु। हे राधा रानी, हम अब किसी को नहीं जानते,
आपके चरणों के अतिरिक्त हम अब कोई विधि विधान कुछ नहीं जानते। इसलिए जैसे एक बेल एक वृक्ष को लिपट जाती है, हम भी आपके चरणों के साथ ऐसे लिपट गए। तो हे सखी, आप हमारा ख्याल जरूर रखना। चलिए अब नेक्स्ट 101। श्री हरिवंश। नव निकुंज नव सेज सुहाई, नव निकुंज नव सेज सुहाई। दो नवल किशोर रूप निध ओढ़ करो मन भाई। नवल सखी मिल करते बधाई, आरती गावत गीते बधाई। श्यामल गौर गात मिल उरे जन, उरे उमंग अधिकाई। ललकत दृग चिन्ह देखन कारण, लीला ललित लुभाई। बोरीत अलबेली स्वामिन, दीजे आस पुजाई। नव निकुंज नव सेज सुहाई। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतने सुंदर सुंदर पद हैं, वाह वाह, सामने प्रकट होने लगते हैं दृश्य। कह रही है, वृक्षों एवं लता पताओं से सघन रूप से घिरी हुई नवीन निकुंज में नवीन कोमल पुष्प दलों की शैया अतिशय सुंदर लग रही है। और अतः नित्य नव किशोर वय से संपन्न रहने वाले एवं अनुपम रूप के भंडार आप दोनों वहां पर विश्राम करते हुए आपके मन को अत्यंत रुचिकर प्रेम रस क्रीड़ा में निमग्न होने की कृपा करें। तो आपके लिए सुंदर सैया बनाई गई है, आप वहां पर आइए। नवल सखी मिली करत बधाई, जितनी सखियां आई हैं आपको बधाई देना चाहती हैं। आप बधाई दे रही हैं और शरण करते हुए, जब आप शयन करती हैं करते हुए आपके लिए गीत गा रही हैं। गौर और श्यामल वर्ण वाले आप दोनों की उत्फुल्लता एवं हाव भाव ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप दोनों के हृदय में एक दूसरे से मिलकर एकांतिक प्रेम रस विहार करने की अत्यधिक उमंग है। श्री हितभोरी सखी जी निवेदन करती हैं कि मेरे नेत्र भी आपकी इस लीला को देखने के लिए अत्यंत ललक से भरे हुए हैं, चाहे आप सुअवसर क्षण मात्र ही क्यों ना हो। हे मेरी परम अलबेली स्वामिनी, आप मेरी इस आशा को तो पूर्ण कर ही दो किसकी कि अब आप सोएंगी और सखियां आपको बधाई देंगी, क्षण भर के लिए ही सही। हे स्वामिनी, हमें भी आने दो, हम भी आपको बधाइयां दे दें, तो आप हमारी ये आशा पूर्ण ही कर दो। चलिए दूसरा। श्री हरिवंश। किस लय शयन पधारो प्यारे, किस लय शयन पधारो प्यारे। हिल मिल करो भावती बतियां, रूप सुधा मतवारे। किस लय शयन पधारो प्यारे, हो तो दीन दुखारी पामर, आरत बिलपत द्वारे। मेरी हूँ हंस चर्चा की जो, शाम मोरे पछवारे। भोरी हित दर दिले मोहन, भोरी हित दर दिले मोहन। पोच निवाहन हारे, किस लय शयन पधारो प्यारे। श्री हरिवंश। कह रही है,
कि हे परम प्यारे अद्भुत युगल, आइए शयन कक्ष में पधारिए। लता मंदिर में निर्मित कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से रचित शैया पर अब आपके पधारने का समय हो गया है। अतः तो ये हमको जो ध्यान, जब हम अपने श्याम सुंदर को सुलाते हैं तो यही ध्यान रखना है, यही है बस, कि दोनों आए हैं, हम सखी हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। मैंने ये ध्यान आप लोगों को सिखाया है। जो मानस में जो सेवा होती है ना, मानसी में, वो यही सेवा होती है जो अभी आपने पढ़ा, कि हमारे जब हम सोने जाने के पहले एक दो भजन इसमें से निकालना, गाना, उस भाव में जाना। और नहीं भी जा सके अगर भाव में, तो ये भाव तो होता ही है कि हम श्याम सुंदर को सुलाने जा रहे हैं, हम राधा रानी को सुलाने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं सुलाने के लिए? तो सुंदर सी कोई एक लता मंदिर हो, निवृत्त निकुंज हो, यमुना हो, यमुना के किनारे, और वहां पर सुंदर सा बना दिया है आपने शैया, और वहां पर आप भी हैं और बहुत सारी सखियां भी हैं। तो सारी सखियां इनको लेकर के जाती हैं, क्योंकि अब रात भर सोने देंगी, फिर सारी सखियों को चैन नहीं पड़ता, तो वो बाहर ही बैठी रहती हैं कि सुबह उठ करके फिर देखना है। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम ऐसे ही चलता है कि देखे बिना दिल नहीं भरता। तो रात को तो सुलाने जा रही हैं और सुबह उठना है उनको कि इनको देखना है, ठीक है ना। तो हम भी जब सेवा करें मानसी की, तो ऐसी करें। तो सेवा करते करते जा रही हैं, राधा रानी जा रही हैं उस निकुंज तक, तो राधा रानी जा रही हैं, तो राधा रानी को अलसिया रही हैं। राधा रानी कभी श्याम सुंदर के ऊपर ही अपने बोझ को डाल करके चल रही हैं, हाथ पकड़े ऐसे, चलो मुझे खींच लो, ऐसे चल रही हैं। और जब ये लोग जाते भी हैं शैया पर, तो दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते, दोनों का दिल एक दूसरे से भरता नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देख करके सुखी हो रहे हैं, और इनको देख देख के सखियां सुखी होती, सखियां नहीं हम लोग सहचरिया। तो हम लोग वहीं पर हैं, हम सब देख रहे हैं, हम उतने ही प्रसन्न होते हैं इन दोनों के को आनंदित देख करके। तो हमारा आनंद, इन दोनों का आनंद, यही है, यही रसोपासना है। हमारा अपना कुछ है ही नहीं, ये दोनों आनंदित रहे बस। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कह रही है कि एक दूसरे के रूप रस अमृत का अनवरत रूप से पान करने वाले आप दोनों वहां जाकर के हिल मिलकर प्रेम रस से भरी हुई बातें करें। सखियों को यही चाहिए, बाहर जब चली जाती कुंज रंध्रों में ना, तो खाली आवाज सुनती रहती हैं उन्हें अच्छा लगता है। श्री हितभोरी सखी जी निवेदन करती हैं कि मैं तो अत्यंत उदास हूं, दुखी भी हूं, और इन दुखों से विवल होकर तथा इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपके दरवाजे पर आकर के विनती करती हूं। अतः आज मैं श्याम सुंदर से विनती करती हूँ, हे मोर मुकुट प्यारे, मोर मुकुटधारी प्यारे श्याम सुंदर, आप स्वामिनी श्री राधिका जी से हंसते हुए मेरे संबंध में कुछ चर्चा जरूर अवश्य करना। हे मनमोहन, आपका दिल तो अत्यंत कोमल है, आप तो दूसरों के दुख को अपना दुख मानने वाले हैं, तथा सभी प्रकार के गुण एवं शक्तियों से हीन जनों का भरण पोषण करने वाले हो। इसलिए हे श्याम सुंदर, आज आप मेरी विनती सुन लेना और राधा रानी को सुना देना कि मैं कब से विनती कर रही हूँ, ये शयन कक्ष की सेवा मुझे वो हमेशा दे। तो अब शयन हो गई, अब हम लोग इनके दूसरे लीला को सुनने वाले हैं, चौसर की लीला, जहाँ ये लोग खेलते हैं। तो वो चौसर खेलने वाले हैं। तो चौसर में क्या होता है, तो ये सारी जो लीला जैसे दी, अभी हमने भोर की लीला हमने पढ़ी है, फिर हमने अभी शयन की लीला पढ़ी है, फिर चौसर जैसे शाम के 4-5 बजे इनको क्या करना है, चलो खेलते हैं, चौसर खेलते हैं। तो चौसर खेलने वाली लीलाएं हैं। तो दिन भर में ना, जब भी मन खाली होवे, तो मन से हम सखी हैं, और सखी ले होकर के हम समय देखें, कौन सा समय है, दिन है, रात है, क्या है, और उस हिसाब से हम अपना सेवा वहां कर सकते हैं मन के अंदर। तो 4-5 बजे शाम के क्या करना है, चौसर खेलेंगे ये लोग। चलो अब चौसर का खेलते हैं। चौसर कैसे खेलेंगे, तो वो सारी भावनाएं वो यहाँ पर आई हैं। तो ये अब हम पढ़ करके यहाँ से हमको मेडिटेशन कैसे करना है ये समझ में आएगा। चलिए श्री हरिवंश। प्रेम की चौसर खेले पिया प्यारी, प्रेम की चौसर खेले पिया प्यारी,
हारे मोहन जीती प्रिया तू, वे जीते तू हारी है। दो हारे दो जीते प्यारी, दो हारे दो जीते कौंदी कहो बिचारी। हार जीत मिले एक भैरी, हार जीत मिले एक भैरी, गौर श्याम सुखकारी। एक देह एक प्राण एक बपू, सलिल तरंग न न्यारी। प्रेम की चौसर खेले पिया प्यारी, तन मन प्राण दुहु ने हारे, ऐसे अजब खिलारी। दो कोट गुणत कर पाए, प्रीत रीत रिजवारी। तुम सम प्रीत रीत को जाने, मैं मुख कहो कहारी। भोरी को भुज गहो लाड़े लो, भोरी को भुज गहो लाडली, नेह निवाहन हारी। प्रेम की चौसर खेले पिया प्यारी, खेले पिया प्यारी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। इतने सुंदर भाव है कि ये लोग चौसर खेल रहे हैं, कोई तो हारता है कोई तो जीतता है चौसर में। तो कह रही हैं प्रिया जी और लाल जी के बीच में ये चौपर, ये खेल खेल नहीं है, ये तो प्रेम की बाजी लग रही है। यहाँ पर प्रेम की चौपर खेलते हैं ये लोग। यद्यपि चौपर के खेल में ऐसे लगता है कि प्रिया जी जीत गई हैं, लाल जी जानबूझकर हार जाते हैं। प्रिया जी जीत गई है, लाल जी हार गए हैं, ऐसा दिखाई दिया। लेकिन प्रतीत होता है कि प्रिया जी अपनी सब रस संपत्ति को लुटा करके बाजी हार गई हैं, और लाल जी प्रिया जी के अंग की रस संपत्ति को खुले लूटकर बाजी जीत गए हैं। यदि वास्तव में सोचा विचारा जाए तो दोनों ही जीते हैं, दोनों ही हारे हैं। ये प्रेम की बाजी है ना भाई, एक हारता है एक जीतता है। तो जीतने वाले को लगेगा उसने बहुत जीत लिया, और हारने वाले को लगेगा वो हार गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जीतने वाले ने बहुत कुछ दिया है और हारने वाले को। यह जो खेल है यह परम सुख प्रदान करने वाली गौर और श्याम वर्ण वाली युगल जोड़ी हार जीत से ऊपर उठ करके एकाकार हो गए हैं। जिस प्रकार जल और तरंग को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इन दोनों के तन मन प्राण सभी प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। यद्यपि इन दोनों ने एक दूसरे पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर किए, हार गए। प्यार में हम कहते हैं ना, तुमसे हम हारे। प्यार में दोनों एक दूसरे से हार जाते हैं, लेकिन ये बड़े अजब अजब खिलाड़ी है, क्योंकि जिसने जितना खोया है उससे करोड़ों गुना उन्हें मिल गया है। जब प्रेम में ये होता ना, मैं तो तुम्हारे प्रेम के हारे हार गई, हारे 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 हम तो सब कुछ हारे। लेकिन हम जब हारते हैं तो हमें कितना प्रेम मिलता है। अब प्रेम वाले ने प्रेम दिया तो कैसे देगा वो, उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो दोनों ही जीत रहे हैं, दोनों ने ही पाया कुछ और दोनों ने ही हारा बहुत कुछ। लेकिन जितना हारा उससे कई गुना ज्यादा वो पाते हैं, प्रेम और
आनंद पाते हैं। तो यहाँ प्रेम और आनंद की बाजी लगी हुई है। ये पारस्परिक प्रीति की रीति से प्रभावित होकर एक दूसरे पर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। श्री हित भोरी सखी निवेदन करती हैं कि मैं अपने मुख से क्या कहूं, आपके सामने प्रीति की रीति को जानने वाला, समझने वाला अन्य कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। आप तो प्रीति की रीति सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो मैं भी तो आपसे प्रेम करती हूं। मैं भी सब कुछ हारने को तैयार हूं, सब कुछ बाजी लगाने को तैयार हूं, आपको जिताने को तैयार हूं। तो आप जीतिए, प्रेम हमसे भी निभाइए। हे भोरी सखी निवेदन कर रही हैं, हमसे भी प्रेम निभाइए। हमारी भी भुजाओं को पकड़ करके अपना क्यों नहीं बना लेती, हम भी हारने को तैयार हैं। चलिए दूसरा। श्री हरिवंश। प्रीत की बाजी खेलिए प्यारी, प्रीत की बाजी खेलिए प्यारी, हो तो कांची प्रीत ले आई, साची प्रीत लाओ सुखवारी, हो तो बाजी अबस हार हो, जीत करो निज आज्ञाकारी, ऐसी चेरी करो आपनी, ऐसी चेरी करो आपनी, छिनना हो चरणन ते न्यारी, छिनना हो चरणन ते न्यारी, तेरी सहज दान पर भोरी, बार बार जाऊं बलिहारी, प्रीति की बाजी खेली प्यारी। श्री हरिवंश। जय कह रही हैं, हे स्वामिनी जी, आहे प्यारी जू, आप ये प्रीति की बाजी हमारे साथ खेलिए ना। ये गेम खेलना ही हार जीत का, हमारे साथ खेलिए। मैं तो बस कच्ची खिलाड़ी हूं भैया, हमारे पास इतना प्रेम है नहीं। हम कच्ची प्रीति लेकर के आएंगे, आपके पास पक्की प्रीति है, ये अवश्य है। ये तो जान गए हम कच्ची बाजी लगाएंगे, आप पक्की बाजी लगा। हम कच्ची प्रीति की बाजी लगाने वाले, आप कच्ची प्रीति, आप सच्ची प्रीति की बाजी लगाने वाली। और हो तो बाजी अवश्य ही हारे हो, मैं तो सच में ये बाजी हार जाने वाली हूँ। जीत ही करो निज आज्ञाकारी। लेकिन हे राधा रानी, ये भी बात पक्की है कि मैं हार जाऊंगी और आप जीत जाएंगी, तो आप मुझे जीत लीजिए इस बाजी में, और जीत करके करो निज आज्ञाकारी, मुझे अपना निज दास बना लो। मैं आपकी दास बनने को तैयार हूं, तो आप मुझे जीत लीजिए और मुझे अपना निज आज्ञाकारी दास बना लीजिए। ऐसी चेरी करो आपनो, छिनना हूं चरणन ते न्यारी, कि मुझे आप अपना ऐसा चेला बना लो, मैं आपकी ऐसी चेली बन जाऊं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से दूर ना हूं। हे राधा रानी, ये बाजी प्रीति की आप मेरे से खेलिए, आप जीत जाएंगी। मेरे पास कच्ची प्रीति है, आपके पास पक्की प्रीति है, मैं बाजी लगाने को रेडी हूं। तेरे सहज दान पर भोरी, बार बार जाऊं बलिहारी, मुझे आप अपनी अन्य सेविका बना ले और मैं एक क्षण के लिए भी आपसे अलग ना हूं। हित भोरी सखी कहती हैं, आपके इस कृपा पूर्ण दान पर मैं अपने आप को आपके ऊपर बार बार न्यौछावर करती हूं। चलिए अब हम फिर से और एक खेलते हैं, एक और पद में। चलो। जय श्री हरिवंश। प्रीत की बाजी रची अब खेलो प्यारी, प्रीत की बाजी रची अब खेलो प्यारी, जो पे हारो तो
दासी हूँ तेरी, जो पे हारू तो दासी हूँ तेरी, चरणन सोना करो छिन न्यारी, प्रीति की बाजी रची अब खेलो प्यारी, जो पे जी तो बसो ही मेरे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जो पे जी तो बसो ही मेरे, कोमल चित कृपा निधि प्यारी, कोमल चित कृपा निधि प्यारी, प्रीत की बाजी रची अब खेलो प्यारी, नित्य प्रति दरस मोहि देव कृपा निधि, नित्य प्रति दरस मोहि देहु कृपा निधि, प्रीत रीत ही नैन खुमारी, बिनती एति मानो कृपाल किशोरी, बिनती एति मानो कृपाल किशोरी, भोरी चरण कमल पर वारी, भोरी चरण कमल पर वारी, प्रीति की बाजी रची अब खेलो प्यारी, हे किशोरी स्वामिनी श्री राधे, श्री हरि। जय जय श्री हरिवंश। क्या खेल हो रहा है सखी में, मतलब हमारे में। आप लोग बैठाओ राधा रानी को अपने साथ, ऐसे ही खेल खेलो उनके साथ। प्रीत की बाजी हमने रची है, राधा रानी आई है, बैठिए खेलिए। अच्छी तरह पता है, रिजल्ट भी सबको पता है, लेकिन फिर भी नो चीटिंग। जो मैं हार गई, जो पे हारू तो दासी हूं तेरी, बाजी से होगा क्या? हमने बाजी लगाई है, एंड रिजल्ट क्या? जीतने से क्या होगा, हारने से क्या होगा, पहले तय करो। हारने से ये हो गया राधा रानी, अगर हम हार गए तो हम आपकी दासी बन जाएंगे, आप हमको खरीद लेना। आप जीत गई तो हम आपकी दासी, ऐसी दासी बनेंगे आपके। चरणन सो न करो छिन न्यारी, कि हम एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी राधा रानी आपके चरणों से अलग नहीं होंगे। तो आज जो बाजी है, अगर हम हारे तुम जीते, तो हम तुम्हारे चरणों की दासी जो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होगी। चलो ये तो अच्छी बात। हाँ राधा रानी, लेकिन दूसरी भी बात यार सुन लो। क्या राधा रानी, अगर आप हार गई तो अगर राधा रानी आप हार गई तो आपको हम कैद कर लेंगे, और कैद करके कहाँ रखेंगे? अपने दिल में रखेंगे, और एक क्षण के लिए भी अपने दिल से आपको अलग होने नहीं देंगे। तो राधा रानी, आज प्रीति की बाजी रची है, चलिए खेलिए प्यारी जू। देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। मैं हारी तो मैं आपकी दासी, आप हारे तो आप इस दिल के वासी। हो गया। कोमल चित्त कृपा निधि प्यारी, आप बड़ी कोमल हो, आप कृपा की निधि हो, आप बड़ी प्यारी हो। एक काम और करना, किसी भी तरीके से अगर हम हार भी गए या जीत भी गए, नित्य प्रति दरस मोहि देहु कृपा निधि, ये आप जरूर करना। अगर हम दोनों के बीच में चलो हार जीत नहीं हुआ, ना आप हार रही है ना मैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे ही है, तो क्या करेंगे? तो आप मुझे रोज दर्शन देंगी, रोज। नित्य प्रति दरस दे मोहि देहु कृपा निधि,
प्रीति रीत ही नैन कुमारी। आपसे कह रहे हैं ना, हमें हमारे नैनों को बस आपका नशा चढ़ गया है। अब आपका ही नशा करना है इन नैनों को। तो अगर ये हार जीत का खेल नहीं है तो आप ये काम करना कि बस आप हमें रोज दर्शन देना, हम इन नैनों से आपके दर्शन का नशा करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप का हृदय बड़ा कोमल है और उसके अंदर तो कृपा का सागर लहराता रहता है। विनती एति मानो कृपालु किशोरी, भोरी चरण कमल परवारी। हे राधा रानी, हे कृपानिधि स्वामिनी, आप अपने दर्शन मुझे नित्य प्रति कराया करें, क्योंकि मेरे हृदय और मेरे नेत्रों में आपके प्रति जो नशा चढ़ा हुआ है वह आपके दर्शन प्राप्त करके ही उतर सकता है। श्री हितभोरी सखी जी कहती हैं, हे परम कृपालु किशोरी, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मैं आपके चरण कमलों में बारंबार बलिहारी जाती हूँ। समय तो हो गया, लेकिन ना एक वेणी के ऊपर 2 ही छोटे छोटे हैं, वो वेणी का करके फिर अगली बार जावक का करेंगे। जावक थोड़ा लंबा चौड़ा, थोड़ा ज्यादा पद है, तो ये वेणी का कर लेते हैं 2 पद। वेणी आपने यहाँ चरणों से तो प्रीति हटी नहीं, आप बेड़ी पे पहुंचा रही हो। क्या करूं वेणी करके रोकते हैं। कल चरणों में और जावक लगाना है, इसीलिए। और जावक के बहुत सारे, वो तो सबसे फेवरेट सेवा है ना, जावक लगाना। इसीलिए आज मैं सुनते सुनते ही उनके लिए कंबल बना रही हूँ, हाँ, फूलों बनाओ के, बनाओ बनाओ बनाओ। फूलों का कंबल। और अब ये फूल देख रही हूँ तो बहनी भी याद आ गई। अच्छा, मैंने भी ठीक है चलो। श्री हरिवंश। पीठ विराजत सुंदर वैनी, पीठ विराजत सुंदर वैनी, फूलन सोपिए प्यारिन गुथी, फूलन सोपिए प्यारिन गुथी, लांबी भली बनी सुख देनी, पीठ विराजत सुंदर वैनी, मोतिन सो कच प्यारे सवारे, मोतिन सो कच प्यारे सवारे, बीच विराजत सेंदूर ऐनी, बीच विराजत सेंदूर ऐनी, भाग सो चोरे ढुरायो बोरी, भाग सो चोरे ढुरायो बोरी, तो ही की मिट जय कुचैनी, पीठ विराजत सुंदर वैनी। श्री हरिवंश। राधा रानी, आपके पीठ पर बड़ी सुंदर सी वेणी, फूलों की वेणी बनाई है, बड़ी सुंदर सी, बहुत सुंदर लग रही है जो पीठ में, जो आपने वेणी वालों में लगाई है। हे राधा रानी, बनाई किसने है? फूलन सौ पिया प्यारे ने गुथी। ये इतनी सुंदर इसलिए लग रही है कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने बनाई है। आप लोगों को मैंने वो लीला बताई है ना, एक बार राधा रानी ने कहा, ललिता सखी बना रही थी वेणी राधा रानी के लिए, श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर ने कहा मुझे चाहिए ये सेवा। तो राधा रानी कही तुम क्या करोगे, ये तो औरतों का काम है, तुमसे नहीं होगा। बोली ये क्या बात हुई, मुझे बनाना है ना, मुझे बनाने दो। तो राधा रानी बोली तुम बनाओगे वेणी और मेरी वेणी खराब हो जाएगी और सब मेरा पूरा सजावट खराब हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। बहुत जाकर के उन्होंने ललिता सखी को बनाया कि मुझे करने दो ना, मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। तो ललिता सखी ने बोला ठीक है बना लो चलो। तो भगवान गए और खूब ढेर सारे फूल लेके आए श्याम सुंदर, और फूलों से उन्होंने इतनी, राधा रानी को बिठा दिया, बोला तुम बैठो ऐसे, बाल लिया राधा रानी का और लगे फूलों से बनाने, उसको सजाने, सजाते 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 इतनी सुंदर वेणी बनाई है। और उन्होंने 3 फूल लिए थे, लाल सफेद और कुछ सुनहले फूल थे, उससे उन्होंने 2 नाम उसके अंदर लिखा, राधा कृष्ण
मैं तो ऐसे इमेजिन करती हूँ, राधा लव्स कृष्णा, जैसे हम लोग बनाते थे ना, राधा हार्ट कृष्णा, तो ऐसी वेणी बनाई है प्यार से, राधा हार्ट कृष्णा। हाय, अब राधा रानी को ये लग रहा है कि पता नहीं क्या बनाया होगा, पता नहीं क्या बनाया होगा। सखियां उधर देख करके, इतनी सुंदर वेणी, इतनी सुंदर वेणी, अब श्याम सुंदर मुझे ही बनाओ, मुझे ही बनाओ, मुझे। अब लाइन लग गई, राधा ने बोलती है क्या है, मुझे दिखाओ क्या वेणी है, दिखाओ। इतनी लाइन लग गई, ऐसा क्या बनाया। उठा करके शीशा लेकर के दिखाई, ये देखो कितना सुंदर श्याम सुंदर ने बनाया है। तो देखा, राधा लव्स कृष्णा। तो सारी सखियों ने फिर बनवाया। तो यहाँ पर वही वही लीला मुझे स्मरण आई। पीठ विराजे तो सुंदर वेणी, इतनी सुंदर वेणी बनाई है क्योंकि प्यारे ने बनाई है। और खूब लंबे आपके बाल हैं, तो लंबे बाल को उन्होंने बड़े स्टाइल में सजाया है। और उतना सजाया केवल वेणी फूलों से नहीं है, उसके बीच बीच में ना खूब मोती लगा लगा करके प्यारे ने सजाया है। मोतिन सौ कच प्यारे सवारे, बीच हीरा। और फिर बाद में उन्होंने मोती से उनको और भी सजाया श्याम सुंदर ने, और फिर सिंदूर लेकर के ऐसे राधा रानी को लगाया। भूरी सखी कहती है, आप इतनी सुंदर लग रही हो, आप इतनी सुंदर लग रही हो, मुझे एक सेवा दे दो ना। क्या सेवा, मैं आपको चवर ढुराऊं। तो हे राधा रानी, भाग्य सो चौर ढुराइयो भोरी, तो मिट कर जहिए कुचैनी कुचैनी। कहती हित भोरी सखी जी कहती हैं कि मुझे यदि आप को चवर ढुराने का सौभाग्य मिल जाए तो मेरे हृदय की समस्त व्यथा समाप्त हो जाएगी। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, एक और लास्ट आज के लिए। श्री हरिवंश। भोरन लो बेनी पर अटके, भोरन लो बेनी पर अटके, यह बर देहु रिझ के प्यारी, यह बर देहु रिझ के प्यारे, मन मेरो अनत न भटके, भोरन लो बेनी पर अटके, यह अति चंचल रुकत न क्यों हूँ, बिसियन में सिर पटके, बोरी तो तिर होई छिनक में, जो अलबेली हटके, भोरन लो बेनी पर अटके, भोरन लो बेनी पर अटके। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कह रही हैं कि हे राधा रानी, आपकी ये वेणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। मेरी एक इच्छा है कि आपके प्रति मेरी अनन्य प्रीति हो जाए, और रीझ कर आप मुझे यह वरदान दें कि मेरा मन आपकी वेणी में ऐसा अटक जाए जैसे भंवरे कमल में जाकर के अटक जाता है। भंवरा कमल के मकरंद रस का पान करते हुए कमल पर ही बैठा रहता है। ऐसे राधा रानी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके इस वेणी पर जाकर के बैठा रहे और अन्यत्र वो कहीं न जाए। यह मन अत्यंत चंचल है, रोकने का मैं अनेक प्रयास करता हूं, फिर भी बार बार ये विषय वासनाओं की तरफ दौड़ता है। तो इसलिए भोरी तौथिर होई छिनक में, जो अलबेली हटके। श्रीहित भोरी सखी जी कहते हैं कि हे अलबेली, यदि आप की कृपा हो जाए तो आप इसे अन्यत्र जाने से रोक दें और अपनी ओर आकर्षित कर लें, तो यह क्षण मात्र में ही पूर्णतः स्थायी हो जाएगा। राधा रानी, हमारी एक ही प्रार्थना है, हमारा मन रूपी भौरा हमेशा के लिए आपके इस वेणी में, जिसे हमारे श्याम सुंदर ने बनाया है, तो हमारा मन आपके इस वेणी में सदैव अटका रहे। आप ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एंड कर देते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, भी ऐड कर सकते हो, भाव कुछ देना है तो।